गुड मॉर्निंग एवरीवन। खत्म हुआ इंतजार क्योंकि घड़ी में बज गए हैं 4। बिल्कुल ठीक सुना आप सभी ने। स्वागत है आप सभी का एक बार और एक पावरफुल सेशन में जिसका नाम है इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रेनिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे रही है, अगर मेरी शक्ल आपको अच्छे से दिखाई दे रही है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। विकास जी, सीमा जी, थैंक यू सो मच। कृष्ण शर्मा जी, विशाल जी एंड योगेश जी। बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुमित्रा जी एंड जितने भी लोग हैं, कैमरा पे आ जाइए प्लीज। रिक्वेस्ट है। आई एम श्योर मैं आता हूँ हर बार और कुछ ना कुछ पका के जरूर जाता हूँ और कोशिश करूंगा आज भी आपको थोड़ा सा पका दूं। बट एक होता है पकाना मतलब क्या बोर कर रहा है, और एक होता है कि यार मैं अभी थोड़ा कच्चा हूं लेकिन पक जाऊंगा। तो भाई लोगों, दूसरे वाला पकाना है तो कभी कभी पकना भी अच्छा होता है। तो शुरू करें फटाफट से। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए शुरू करें या वेट करें। एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप सभी से कि स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से जिस भी ग्रुप में आप एडेड हैं वहां पे डाल दीजिए और बोल दीजिए कि भाई लोगों जल्दी से डायरी पेन लेकर आ जाओ। और आज का जो सेशन है बहुत अमेजिंग होने वाला है। सोनल मिश्रा जी, उम्मीद करता हूं आज जो आप एक सवा घंटा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बाकी सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वो लेकर जाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रेनिंग के डे 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेचर स्वामी जी, स्क्रीन अगर विजिबल है तो एक बार प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए। नितेश जी, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। ओके, तो स्वागत है वंस अगेन। चलते हैं, 4:02 हो गए हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं और क्या होने वाली है वो तीन चीजें उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या मिलता है उसमें और क्या क्या अभी तक सीखा है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना, आज मैं आपका फोन जो है वो रखने नहीं दूंगा। अभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे स्वामी जी और मैम जो भी होता है कि आप ना फोन सामने रख देते हैं, बट आज मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ। आज आपको फोन थोड़ा सा हाथ में रखिएगा क्योंकि आपको ज्यादातर इंटरेक्शन करना होगा मेरे साथ। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स पे ये लिख के बताइए कि क्या क्या फीचर्स हैं जो अवेलेबल है बीबी इम्पैक्ट के अंदर। अगर कोई मेरे को लिख के बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि बीबी इम्पैक्ट में हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं। जो जो चैट बॉक्स यहाँ पे बताते रहेंगे, जो जो चैट में आंसर आते रहेंगे, मैं उनको पढ़ के बताते रहूंगा। एंड डेफिनेटली मैं तो आपको अगर कोई नहीं बताएगा तो बता ही दूंगा। तो लेट्स सी फटाफट क्या क्या आता है। ओके, मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये मिलता है, यहाँ पे फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, वेरी गुड। हमें क्या कहते हैं, लाइव सेशन मिलते हैं, वेरी नाइस। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वेरी गुड। बहुत सही जवाब दे रहे हैं जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं 1 to 1 में। बिल्कुल ठीक कहा आप सभी ने। वापिस चलते हैं कि भैया क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बीबी इम्पैक्ट के अंदर मिल रही हैं एक कस्टमर को। तो कस्टमर को क्या मिल रहा है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिल रही है वो है बिजनेस फ्रेमवर्क्स। कौन से फ्रेमवर्क्स? वो फ्रेमवर्क जो हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में दिए जाते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए में होती है। गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क्स है जिसकी मदद से हजारों बिजनेसमैन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव पाया है इसको इम्प्लीमेंट करके। उसके बाद क्या मिलता है, 6 महीने का हमारा आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोच, एआई बिजनेस कोच, जो कि दुनिया का सबसे पहला बिजनेस कोच है। तीसरी चीज क्या मिलती है, 26 संडे लाइव सेशंस जहां पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको अलग अलग टॉपिक्स पे बताकर जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है 26 क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस जहां पे आपके कोई डाउट होते हैं फ्रेमवर्क से रिलेटेड तो आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड उन डाउट्स को क्लियर करने के बाद फिर आप अपने बिजनेस में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पांचवी चीज क्या मिलती है, 7 स्टार प्रोडक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या उसको सूटेबल रहेगा पैकेज, वो मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है, रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, टेम्पलेट्स हैं जिसको एक बिजनेसमैन यूज कर सकता है अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंगली। इफ यू वांट
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोशिश कीजिए स्क्रीनशॉट्स कम लें और पेपर पेन पे ज्यादा उतारे इसको, क्योंकि जितना डायरी में आप रखेंगे उतना लंबे समय तक रहेगा। नहीं तो होगा क्या यहाँ पे, होगा यहाँ पे ये चीज कि कुछ दिनों बाद आपको मैसेज आएगा फोन स्टोरेज फुल। और प्रेम शंकर जी, सीमा मैम, उसके बाद आप एक सेलेक्ट करेंगे और सारे हजारों स्क्रीनशॉट्स जो आपने आज तक लिए हैं वो वन शॉट में डिलीट कर देंगे। और इससे क्या होगा, ना मेरे पास स्क्रीनशॉट रहे ना मेरी मेमोरी में वो याद रहे। तो डायरी पेन हमेशा साथ लेके बैठिए और इनके नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि ये हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। तो ये 6 चीजें हैं जो हमें प्राइमरीली मिलने वाली है बीबी इम्पैक्ट में। इसमें से आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम कवर करने वाले हैं 6 महीने का जो बिजनेस कोच मिल रहा है, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसके बारे में जानेंगे। कैसे मेरे कस्टमर यानी कि जो बिजनेसमैन है उसकी लाइफ आसान कर सकता है ये मेरा एआई बिजनेस टूल। उसके बाद 26 संडे सेशंस जो लाइव होने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा, उसमें कैसे उनको इम्पैक्ट आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की आपको जानकारी दूंगा कि कैसे ये बिजनेस डॉक्यूमेंट एक बिजनेसमैन की लाइफ को और आसान करने वाले हैं। तो ये 3 चीजों के बारे में आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है, इसी के अराउंड चर्चा करेंगे। तो आगे चलने से पहले फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस फंक्शंस की जब बात करी थी श्री किशन जी, तो हमने देखा था पहला था एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि सही मैन पावर कहाँ से लाऊं। फिर हमने सीखा था फाइनेंस क्या होता है, कि भैया कैसे आप वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं, मेरे कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो एक बिजनेसमैन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, उसके बारे में सीखा था। थर्ड चीज जो हमने सीखी थी कि सेल्स क्या होता है, कौन से मेरे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो एक बिजनेसमैन को हेल्प करेगा बेटर सेल्स करने के लिए, कैसे वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है नॉन कंज्यूमर को कैप्चर करके। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको किंगफिशर एयरलाइंस का एग्जांपल दिया था वर्सेस इंडिगो एयरलाइंस का एग्जांपल दिया था। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे रेडिसन होटल बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर नहीं करता था, लेकिन ओयो आया, उसने इम्परफेक्ट कस्टमर को कैप्चर किया और 90% जो आज होटल्स बुकिंग होती है वो ओयो में जाती है। तो कैसे मार्केट को कैप्चर किया था वो फ्रेमवर्क्स के थ्रू आपको बताया था। उसके बाद मार्केटिंग के ऊपर आपको बताया गया था कि कैसे आप मार्केटिंग के थ्रू ऐसे रेलेवेंट फ्रेमवर्क्स बता सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, जो हेल्प करेगा उनकी मार्केटिंग से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आगे चलते हुए डिस्कशन की गई थी कि कैसे कस्टमर सर्विस को और बेटर किया जा सकता है। अगर आप एक कस्टमर सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी तरीके की सर्विस देते हैं, तो आपकी बेटर ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर कैसे कर सकते हैं, वो रेलेवेंट कस्टमर सर्विस से रिलेटेड फ्रेमवर्क उसके बारे में भी आपको बताया था। एंड फाइनली बिजनेस ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए भी बताए गए थे वो खास फ्रेमवर्क्स, कि भैया गल्ला कैसे छोड़ सकते हैं, जिसमें मैंने आके आपको बताया था कि सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि आपका वो इंसान वो जो आपके बराबर का काम कर सके। मैं आज अगर यहाँ पे एक बिजनेस का ओनर हूं, मैं अपनी सीट छोड़ के किसी और के भरोसे कर दूं वो बिजनेस तो भी वो चलता रहे, वो कैसे कर सकता हूं, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। ये था क्विक रिकैप बिजनेस फंक्शंस के ऊपर। उसके बाद 7 स्टार की हमने बात करी थी कि 7 बिजनेस कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले विमल सर आए थे और उन्होंने रिटेल के बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था कि स्टार्टअप अगर कोई करना चाहता है तो क्या क्या कोर्सेज मिलने वाले हैं, कौन कौन से कोर्सेज हेल्प करेंगे एक स्टार्टअप को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में। थर्ड, हमारे साथ आए थे विवेक शर्मा सर, जिन्होंने सेशन लिया था फ्यूचर रेडी स्टूडेंट के ऊपर, कि मैं एक स्टूडेंट को कैसे फ्यूचर के लिए तैयार कर दूं, वो आपने सीखा। फिर फ्रीलांसिंग के ऊपर हमारा सेशन हुआ था कि मैं कैसे एक सोलोप्रेन्योर बन सकता हूँ, फ्रीलांस कर सकता हूँ, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का दाम कैसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ, वो कैसे फ्रीलांसिंग कोर्स की मदद से आगे बढ़ सकता है वो बताया गया था। नेक्स्ट हमारा था वुमेन प्रेन्योरशिप पे, सीओ सर आए थे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उन्होंने बताया था। उसके बाद सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा जो है लास्ट सेट हुआ था 7 स्टार की कैटेगरीज के ऊपर।
तो आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा, ये बार बार याद क्यों दिला रहे हैं, ताकि आपके माइंड में एकदम से ना बस बैठ जाए। कोई मतलब श्री कृष्ण जी, अगर आपको कोई रात को उठा के भी पूछे कि 7 कैटेगरी कौन सी है निधि मैम, तो आप बता दो कि भाई ये होती है 7 कैटेगरीज, और अंकु कुमारी जी ये इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है। तो इतना आपको रिवाइज कर दिया जाएगा, वो रगड़ दिया जाएगा, ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आप एक्सपर्ट हो जाए और आपको मुंह जुबानी सारी चीजें याद हो जाए। फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, ठीक है? तो फोन अपने हाथ में उठा लीजिए और मुझे आंसर कीजिएगा। सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है? उस सवाल का आंसर सभी को देना है। कि सवाल ये है, अगर मुझ में सेलिंग स्किल्स है तो क्या मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं? जनरल क्वेश्चन है, यस और नो। मैं एक भैया एक बिजनेसमैन हूं, अगर मेरे में बहुत अच्छे खासे सेलिंग स्किल्स हैं तो क्या मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं? मैं चाहता हूं सभी के सभी पार्टिसिपेट कीजिए। सुरेश जी कह रहे हैं यस, रितेश जी कह रहे हैं यस, विकास जी ने कहा नो। अच्छा, बाकी सभी से भी कहूंगा अपना अपना इनपुट दीजिए कि क्या लगता है भैया, अच्छे सेलिंग स्किल्स है मेरे में, बहुत बढ़िया सेल्स करनी जानता हूं, तो क्या मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं? यस, सोनल मिश्रा जी ने बोला बिल्कुल काश, ठीक बात है सर, बढ़ा सकते हैं। किन्ना जी ने मना कर दिया, नो। ओके, आई वॉन्ट मोर पार्टिसिपेशन, नो, नो, यस यस यस, बहुत सारे यस आ रहे हैं। लगभग लगभग 90% यस की बारिश हो रही है। हाँ, ये सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे में अच्छे सेलिंग स्किल्स हैं तो मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, यस बढ़ा सकता हूँ। अब स्टॉप, अब ध्यान से सुनिए मेरा अगला सवाल। अगला सवाल, अगर मुझ में सिर्फ सेलिंग स्किल्स है तो क्या मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं? डिफरेंस समझिएगा दोनों क्वेश्चनों में। पहले में क्या था कि अगर मुझ में सेलिंग स्किल्स है तो मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं, आप सबने कहा यस। अब सवाल थोड़ा सा चेंज है, अगर मुझ में सिर्फ सेलिंग स्किल्स है तो क्या मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं? अब मुझे जवाब दीजिए। नो, 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 नो। अब जो पहले यस कह रहे थे, अब वो भी नो कह रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं नो, अमित जी कह रहे हैं नो, कालिंदी जी कह रहे हैं नो, नो, नो। वेरी गुड भैया, डिफरेंस समझ पा रहे हैं? डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि अगर सेलिंग स्किल्स होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सेलिंग स्किल्स होना अच्छी बात नहीं है। बिल्डिंग जो है एक पिलर पे खड़ी नहीं होती, ध्यान रखिए। मैं अगर बिजनेस बड़ा करना चाहता हूं तो सिर्फ सेलिंग स्किल्स के बेसिस पे बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास और भी स्किल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो वही मैं आपको बताने आया हूं कि भैया, जैसे कि बिजनेस सिर्फ सेल्स पे नहीं होता, बिजनेस बहुत सारी चीजों के बलबूते चलता है। और वो क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ एक गोल्डन स्टेटमेंट के थ्रू, जिसके साथ आप रिलेट भी कर सकेंगे कि बिजनेस इज मच बियॉन्ड जस्ट हैविंग सेलिंग स्किल्स। थोड़ा इंग्लिश थी, हिंदी में बताता हूँ कि भैया, बिजनेस जो है ना वो सेलिंग स्किल्स तक सीमित नहीं है। एक अच्छे बिजनेसमैन को पता है क्या लगता है? एक अच्छे बिजनेसमैन को लगता है कि यार मेरे पास ना सेलिंग तो बहुत अच्छी कर लेता हूं मैं, तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ और बहुत बड़ा बिजनेस खोल डालूंगा एक दिन। लेकिन होता उल्टा है, सेलिंग स्किल्स होने के बावजूद भी कभी कभी बिजनेस फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। भले ही आप माल बेचने में बहुत अच्छे हो, सेल्स करने में बहुत अच्छे हो, फिर भी चांसेस है कि आपका बिजनेस उतना अच्छा ना ग्रो कर पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि सेल्स से हटके होती है, सेल्स के पार होती है। जैसे कि मुझे लीड्स जनरेट करनी नहीं आती, अब इसका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। सेल्स तो ये हो गया कि मैं अभी गल्ले पे बैठा हूं, कोई कस्टमर मेरे पास चलकर आएगा, मैं माल बेच दूंगा। लेकिन मैं कस्टमर तक अपने पास कैसे बुलाऊं, वो तो आता ही नहीं मेरे को। फिर क्या प्रॉब्लम आती है भैया? सोशल मीडिया का सही उपयोग करना नहीं आता। आज के टाइम में मैं सोशल मीडिया चलाता तो हूं 2 घंटे, लेकिन सिर्फ रील्स देखता रहता हूँ, सिर्फ रील्स देखता रहता हूँ, है ना? और क्या होता है, ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन भैया मैं तो सेल्स में अच्छा हूं पर बिजनेस तो अच्छा चल नहीं रहा, क्या करूं? फिर क्या आती है, सारे कामों में मैं खुद ही फंसा रहता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि एक बिजनेसमैन फेस करता है। उसके बाद मैं अच्छी मैन पावर नहीं ला पाता।
भले ही मैं सेल्स करना जानता हूँ, सेल्स में अच्छा भी हूँ, लेकिन मैं अच्छी मैन पावर ही नहीं ला पाता, जिसकी वजह से मैं टीम को ट्रेन नहीं कर पाता, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। विवेक सर क्या बोलते हैं, योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। बट यहाँ पे मैं मैन पावर ला ही नहीं पा रहा, तो सुपर पावर कहाँ से आएगी मेरे पास। और क्या क्या चैलेंज आते हैं सेल्स के अलावा, कि भैया मैं बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, मुझे समझ ही नहीं आता कौन से टूल्स, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी टेक्निक्स यूज करने चाहिए बिजनेस में, जिसकी वजह से मेरी सेल्स में ना ऐसे जे कर्व आ जाए, स्काई रॉकेट, मतलब आसमान को छू जाए, ऐसी क्या चीजें कर लूं। भले ही सेल्स आती है, लेकिन ये सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आते होंगे अगर आप सिर्फ सेल्स पे टिके रहेंगे तो। और क्या आता है, भैया खर्चे मैनेज नहीं कर पाता। अगर तो क्या हुआ, अगर आपको सेल्स करनी आती है, खर्चे मैनेज होते हैं, नहीं हो पाते सर। मैन पावर लाते हैं, नहीं हो पाता सर। टाइम को मैनेज कर पाते हैं, नहीं सर। और क्या चैलेंज आता है, काम का प्रेशर बना रह जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है। भले ही मुझे सेल्स आती है, लेकिन अगर मैं लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहा, कोई फायदा नहीं सेल्स आने का। भले ही मुझे सेल्स बहुत अच्छे से करनी आती है, मैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है सेल्स आने का। भले ही मुझे सेल्स करनी आती है, मैं अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल नहीं कर पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है सेल्स आने का। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो लोग कैमरा पे एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं कि भैया फर्क क्या है बिजनेसमैन की। पता है कहां तक माइंडसेट एक क्या होता है, कि मैं सेल्स कर लूंगा ना तो मैं बहुत बढ़िया काम कर लूंगा, सेल्स आ जाए बस मेरे को। जानते हैं कि सेल्स एक इंपॉर्टेंट पिलर है ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स जरूरी होती है, लेकिन सिर्फ सेल्स आना ही जरूरी नहीं है, ये बात मैं आप सभी तक बताना चाहता हूं, ताकि आप अपने आगे कस्टमर्स को बता सकें कि सर सेल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्स नींव है, पिलर है, लेकिन बिल्डिंग एक पिलर पे तो खड़ी नहीं होती ना, बहुत सारी चीजें और भी चाहिए होती है, बहुत सारे पिलर्स चाहिए होते हैं बिल्डिंग को एक स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए। सिमिलरली एक बिजनेस को स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो चलिए, और क्या होता है, प्रॉब्लम तो आ गई हमें समझ में। अब मैं आपके साथ ना कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा। फैक्ट्स क्या है, कि भैया 65% बिजनेसमैन को चैलेंजेस आते हैं लीड जनरेट करने में। आई एम श्योर आप जब मिलते होंगे अपने कस्टमर्स के साथ, तो वहां पे कुछ ना कुछ उनको चैलेंजेस लगे रहते होंगे, कि यार मेरे पास नए कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर फुटफॉल घट गया। ये फैक्ट्स आप कस्टमर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कि रोहित जी आपने कहा आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि आपने कहा लीड्स नहीं आ रही। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा सर, भारत में ना 65% बिजनेसमैन लोगों को यही चैलेंज आता है, कि मैं लीड्स कहाँ से लाऊं। उसके बाद 48% बिजनेस जो है, उनको टेक्नोलॉजी के कारण बहुत दिक्कतें आती हैं, सही सॉफ्टवेयर का वो उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले पाते। ये नहीं, इसके साथ 82% लोगों के पास सही टाइम मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। अब आप सोच रहे हैं 82% बिजनेसमैन लोग हैं, ये सारा डेटा बिजनेसमैन लोगों का डेटा है, ये अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए इनके इनको दिन के 24 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं। 82%, हर 100 में से 82 बिजनेसमैन लोगों को समझ नहीं आता कि मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ डाइवर्ट करूं। उसके बाद 66% बिजनेस क्या करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल यानी कि पैसों की लेन देन में दिक्कत आती है, कैश मैनेज करने में दिक्कत आती है। 66% ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं। फिर 87% लोग, माय गुडनेस बहुत बड़ा डेटा है, 87% बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं सही मैन पावर लाने की। तो यहां पे आप देखेंगे सेल्स का ही है ही नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये जो डेटा है, ये सेल्स से हटके है। एंड आई एम श्योर आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, वो ये सारे चैलेंजेस डेफिनेटली फेस करते होंगे। अगर कोई इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो फिर भी ले सकते हैं, ताकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है आप कस्टमर के साथ आगे शेयर कर सकें। तो सोच रहे हैं, अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास भैया सही कस्टमर नहीं आ रहा, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कि डेफिनेटली शर्मा जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ,
आप फुटवेयर बिजनेस करते हैं, बट मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगा सर। वो कहते हैं ना कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। आप गूगल करके देख लीजिए सर, भारत में 65% बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, लीड्स का चैलेंज फेस करते हैं सर। उनके पास सही कस्टमर आ ही नहीं रहा। कोई कहता है कि मैं अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा सर, 82% लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते। मैं अपनी टीम को रिटेन नहीं कर पा रहा, सही बंदा नहीं ला पा रहा। विवेक सर पता है एक गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि कभी कभी ना सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। और ये फैक्ट है कि भैया सस्ता आदमी लाओगे वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं करेगा अजय दास जी। और जब वो सही समय से या सही टाइम पे काम नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, तो आप उसको पैसा तो दे ही रहे हो, तनख्वाह तो दे ही रहे हो, बट वो आपको रिजल्ट नहीं ला के दे रहा। उल्टा आपके लिए चीजें खराब हो रही हैं। तो एक सस्ता आदमी बिजनेसमैन के लिए ज्यादा महंगा पड़ जाता है। ये जो मैं आपको वर्ड्स गोल्डन स्टेटमेंट्स बता रहा हूं ना, ये आप अपने कस्टमर के साथ भी बता सकते हैं। सोचिए कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका जब आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, ये डेटा के साथ बात करेंगे, जब आप कॉलिंग करेंगे अपने हॉट कस्टमर्स को, जो बुक स्लॉट करते हैं, प्रॉमिस टू पे करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। तो फैक्ट्स के साथ बात कीजिए ना संदीप कुमार जी। कौन रोक रहा है आपको? किसका फायदा होगा? आप सभी का फायदा होगा, क्योंकि आप ज्यादा नॉलेजेबल साउंड करेंगे। इसीलिए हमने ये इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रेनिंग रखी है, ताकि बिजनेस की डीप में जाके आपको पूरी नॉलेज दी जाए, बिजनेस वर्ड समझ पाए कि क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे चीजें होती हैं जो जो एक बिजनेसमैन फेस करता है, कैसे आप एक सारथी बन सकते हैं जो उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो आई होप सभी ने इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि बहुत काम का डेटा है। जब आप नंबर्स पे बात करते हैं ना, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, जैसे आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं। सिमिलरली कस्टमर भी आपकी बात सुनेगा। अभी तो बहुत सारे लोग होंगे जो चलो फोन साइड पे रख दिया, बट जो इसके नोट्स बना लेगा ना, डेफिनेटली कह रहा हूं उनकी नैया जरूर पार हो जाएगी। आगे चलते हैं। और यहाँ पे क्या है आप सभी के साथ बताऊंगा, ये जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, ये वाली स्लाइड में, कि मुझे लीड जनरेट करनी नहीं आती, सोशल मीडिया का सही उपयोग करना नहीं आता, मैन पावर नहीं ला पाता, टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, इन सब का सॉल्यूशन क्या है भैया? बड़ा बिजनेस क्या सॉल्यूशन दे रहा है? 26 लाइव सेशन। किन पे? 4 मेजर टॉपिक पे। ये टॉपिक्स, ये 26 लाइव सेशन किस में मिलने वाले हैं? बीबी इम्पैक्ट के अंदर। और क्या है वो टॉपिक? पहला है सोशल मीडिया। कैसे सोशल मीडिया का सही उपयोग कर सकते हैं संदीप कुमार जी, वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सौमित्रा जी आपको बताने वाले हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड की जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, इसके ऊपर हर संडे को कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा, जो कि आपको हेल्प करेंगी वो जो लास्ट स्लाइड में प्रॉब्लम सुनी थी ना, उसका सॉल्यूशन पाने में। और चौथी चीज क्या है? फाइनेंस। आज के टाइम में एक बिजनेसमैन को लगभग, मतलब मैं कह रहा हूँ 90% प्रॉब्लम्स इसी के अराउंड आती होगी, ये 4 चीजों के अराउंड। मैं ब्रांड कैसे बिल्ड करूं, ज्यादा कस्टमर कैसे लाऊं, मैं खर्चे कैसे मैनेज करूं, मैं डेट में चला गया हूं, पैसा उधारी पे है, रिकवरी हो नहीं रही, क्या करूं? तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे। समस्या किसकी, सवाल किसके? कस्टमर्स के, जो बीबी इम्पैक्ट खरीदेंगे। जवाब किसके? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के। तो इस कन्विक्शन के साथ पहले आपको समझना है कि इन 4 टॉपिक्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, ताकि उसी कन्विक्शन के साथ आप कस्टमर को आगे समझा सके। अब एक फीचर तो हमने समझ लिया कि भैया 26 संडे 26 लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और 4 मेजर टॉपिक्स पे। तो थोड़ा सा डिग डाइव भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डीपली भी समझ लेते हैं। तो पहली हेडिंग फटाफट से डाल लीजिए। क्या डिटेल में समझना है? तो सोशल मीडिया। जो 26 संडे होने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारा रहेगा सोशल मीडिया पे। और पिच कैसी रहेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्टिवली सुनिएगा। आज ना मैंने क्या किया है, प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डाला।
आज मैंने पिक्चराइजेशन ज्यादा रखी है, पिक्टोरियल व्यू ज्यादा रखा है, इसलिए आंखों के साथ साथ कान भी थोड़ा सा खुले रखना, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा आप सभी के लिए। एंड हियर वी प्रोसीड। पहला, सोशल मीडिया में हम आपको क्या सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया में पहली चीज आपको जो सिखाई जा रही है वो है डिजिटल मार्केटिंग। भैया आज के टाइम में डीएमटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि डीएमटी का रोल जैसे गाड़ी का पेट्रोल। सुनील सर बहुत फेमस एक टैगलाइन बोलते हैं कि भैया चाहे गाड़ी आप 6 लाख की खरीदो या 60 लाख की खरीदो या रोल्स रॉयस 6 करोड़ की खरीदो, बिना पेट्रोल के क्या वो चल पाएगी? डेफिनेटली नॉट, है ना। तो जिस तरीके से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, सिमिलरली हर बिजनेस में लीड्स लाने के लिए, कस्टमर लाने के लिए, सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। ये जो मैं गोल्डन स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये आप अपने कस्टमर्स तक बता सकते हैं कि सर आज के टाइम में डीएमटी इज द किंग। और जो बिजनेस डीएमटी को अच्छे से कर रहा है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। आप कितना इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? अब हो सकता है रिंकू कुमार जी कस्टमर बोले कि भाई मैं तो जानता ही नहीं डीएमटी क्या होता है। कोई बात नहीं सर, अभी दस्तक दी है अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे पर, अभी दस्तक दी है। बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ेगा क्या होता है। कहाँ मालूम पड़ेगा? बीबी इम्पैक्ट में। कौन बताएगा? एक्सपर्ट आएगा, वो सिखाकर जाएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। तो सोशल मीडिया के अंदर एक पार्ट हम सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डीएमटी का रोल जैसे गाड़ी का पेट्रोल। थोड़ा सा ना, देखिए, वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत जरूरी है, सिमिलरली आप भी अपने कस्टमर को बताइए कि सर आप सोचिए कि आपकी दुकान जो खुली हुई है उसमें कस्टमर ही ना हो तो कैसा रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि भैया मैंने गाड़ी लाके खड़ी कर दी और बिना पेट्रोल के बस खड़ी हुई है, ना स्टार्ट हो सकती है, ना आगे हो सकती है, ना पीछे हो सकती है। यही हाल डिजिटल मार्केटिंग का भी होता है सर। अगर आप नहीं जानते क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, नहीं नॉलेज है, कोई बात नहीं सर, बड़ा बिजनेस के एक्सपर्ट्स आएंगे और डिजिटल मार्केटिंग सिखा कर जाएंगे कि आप अपने बिजनेस में सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। यहां तक मैं समझा पा रहा हूं? एक बार हैंड वेव करके बता सकते हैं समझ में आ रही है चीजें? विशाल जी, रिंकू जी, ब्रिजेश जी। ओके ग्रेट। थोड़ा सा मेरा भी उत्साह बढ़ा सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं समझ आ रही है चीजें, यस नो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि सिंपल सरल भाषा का इस्तेमाल करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आए आप सभी लोगों को। फिर भी इन केस कोई डाउट रह जाए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट अभी करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है और चीजों को समझना है। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया में हम और क्या चीजें सिखा रहे हैं आप सभी को। हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ। भैया आज के टाइम पे 90% कस्टमर मेरा सोशल मीडिया पे बैठा है। 90% कस्टमर जो है सोशल मीडिया पे बैठा है। कहाँ पे? हम दुकान खोल के बाहर बढ़िया सा कारपेट बिछा के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कस्टमर के कदम उस कारपेट पे पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, वो कारपेट, वो कालीन ऐसे का ऐसे ही खाली रह जाता है, क्योंकि मेरा कस्टमर इस टाइम क्या है, सोशल मीडिया चला रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरी दुकान पर चल कर आएगा। तो मैं कैसे सोशल मीडिया की प्रेजेंस से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता हूं? आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे चलती हैं। तो कैसे इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को ले जा सकता हूं, उसका आपको पूरा डीप में समझाया जाएगा, एक्सपर्ट्स आके आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखने को मिलेगी। इसमें भी आप कस्टमर से सवाल कर सकते हैं रिंकू जी कि सर आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग करी है कभी? वो कस्टमर कहेगा नहीं, बट इंस्टाग्राम के बारे में सुना तो होगा। हाँ डेफिनेटली सुना होगा, कस्टमर बोलेगा। तो सर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ जी चलाता हूँ। सवाल कीजिए, तो सर इंस्टाग्राम पे बेसिकली क्या करते हैं आप, कहाँ आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपना? कस्टमर ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि हाँ मैं थोड़ा रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा दोस्तों की पोस्ट देख लेता हूँ, हाँ बस ऐसा करते रहता हूँ, अंगूठा चलाता रहता हूँ। सर अगर आप इंस्टाग्राम पे सही जगह सही ट्रैक फॉलो कर लेना, तो आपके बिजनेस में भी ऐसे ग्रोथ आती रहेगी। आपने कभी सोचा कैसे होगा?
नहीं सोचा सर, कैसे होगा बताओ। सर बड़ा बीबी इम्पैक्ट में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे की जाती है, इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे लाई जा सकती हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। आगे चलते हैं सोशल मीडिया में और क्या क्या सिखाएगा बड़ा बिजनेस आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा। वो है फेसबुक ग्रोथ। भैया फेसबुक आज के टाइम में लगभग ये मान लीजिए कि 90% दुनिया चलाती है। मैं भी चलाता हूँ डेली, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए। बट मैं वही है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा बहुत कोई अपडेट वगैरह देख ली, कोई नोटिफिकेशन आई तो। लेकिन आपको पता है आज के टाइम में फेसबुक एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है बिजनेस बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में फेसबुक वो नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले रहा करता था। आज के टाइम पे वो नहीं रहा फेसबुक जहां लोग अपनी सेल्फी डालते थे कि देखो आज मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा हूँ, और इस होटल में बैठ के आज मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं डोमिनोज में बैठा हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स में बैठ के हैविंग फन विद फ्रेंड्स वो डाल रहा हूँ। अब फेसबुक वो नहीं रहा। अब फेसबुक एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे बहुत सारे आपके कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं। अब फेसबुक जो है वो बहुत आगे तक जा चुका है सर, और अगर आप अभी फेसबुक का सही यूज नहीं कर रहे तो आई एम सॉरी टू से कि आपको ये आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फेसबुक से कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, कैसे आप वेब पेज बना सकते हैं, कैसे फेसबुक के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे राइट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप क्यों ना एक्सपर्ट्स द्वारा सीखें। तो बड़ा बिजनेस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आके आपको फेसबुक के बारे में भी बताएंगे। ये तो अभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको पूरे विस्तार में बता रहा हूं। अगली चीज है यूट्यूब। भैया यूट्यूब के माध्यम से आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ये भी सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है। यूट्यूब आपको मैं बताना चाहूंगा, एक डेटा शेयर करना चाहूंगा कि लगभग अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो हर पर्सन ऑन एन एवरेज 19 मिनट पर डे स्पेंड करता है यूट्यूब पे। अतुल शुक्ला जी कह रहे लव यू सर, यू आर ग्रेट, लव यू टू अतुल शुक्ला जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे क्या कहते हैं कि भारत में 19 मिनट एवरेज व्यू ड्यूरेशन है डेली का। हो सकता है कोई 2 घंटे लगाता हो सकता है कोई 2 मिनट लगाता हो। भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 150 करोड़। अब 150 करोड़ इंटू 19 मिनट्स कर लो, तो इतनी देर तक यूट्यूब देखा जा रहा है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे कंसल्टेंट हैं राजेंद्र सिंह रावत जी। उनका यूट्यूब चैनल था, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, वहीं से उनको लीड्स आती थी। कैसे उन्होंने फेसबुक से अपनी पूरी जर्नी शुरू करी, यूट्यूब पे लेके गए और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया। तो ये लाइव एग्जांपल्स है जो हमने खुद यहाँ पे बड़ा बिजनेस में एक्सपीरियंस किए हैं। आज के टाइम में यूट्यूब से आपको बहुत खास कस्टमर्स मिल सकते हैं। कैसे लेकिन, वो जानने के लिए हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद सोशल मीडिया में और क्या आता है? लिंक्डइन। ये क्या है भैया? लिंक्डइन आज के टाइम में प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा जो रील्स डालेगा पतली कमरिया मोरे, हाय हाय हाय, या जो भी आप कह लो, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाओ। ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको संदीप जी। प्योर बिजनेस कंटेंट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ पे मिलते हैं। वो प्लेटफॉर्म जहां पे सीरियस लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि भैया मुझे बेनिफिट मिले, मेरा बिजनेस आगे बढ़े। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप देखें तो भैया 51% कंपनीज जो है ना, वो लिंक्डइन के थ्रू अपना कस्टमर लेके आती हैं। ये फैक्ट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 93% B2B मार्केटर्स लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं लीड जनरेशन के लिए। सोचिए, 93%। अगर 1 लाख सोच लीजिए B2B बिजनेस वाले हैं, तो 1 लाख में से 93,000 ऐसे बिजनेसमैन लोग किसको प्रेफर करते हैं? लिंक्डइन को। लेकिन बहुत मतलब दर्दनाक बात यह है कि भारत में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को पता ही नहीं कि लिंक्डइन होता क्या है, उसको सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जहां से उनका बिजनेस बढ़ सके।
तो बड़ा बिजनेस इतना डीप में जाके आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, कि सब्जेक्ट मैटर आएंगे आपको फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, यूट्यूब के बारे में बताएंगे, कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पे, कैसे आप अपना थंबनेल डिजाइन करें जिससे ज्यादा ट्रैफिक आए आपके चैनल पर। इस तरीके से आपको डीप में नॉलेज दी जाएगी जो आपको हेल्प करेगा एक ब्रांड बिल्ड करने में। तो यहां से आउटकम क्या आने वाला है सोशल मीडिया की लाइव क्लास से भैया, क्या क्या सीखने को मिलेगा, कि मैं कैसे सही कंटेंट क्रिएट करूं, मैं कैसे वीडियो क्रिएट कर सकता हूं, और एक 30 सेकंड की वीडियो क्रिएट करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं कि हाय, माय नेम इज कशिश नारंग, एंड मैं मेरा ये बिजनेस है, मैं मान लीजिए ऑफिस चेयर्स बनाता हूं। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए या अपने ऑफिस के लिए चेयर्स चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट मी, हम एज पर योर नीड आपकी चेयर्स बनाएंगे। और धीरे 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 अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकता हूँ, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग को और बेटर कर सकता हूँ, जिससे मेरे बिजनेस में क्या होगा, एक ब्रांड क्रिएट होगा। मैं सही तरीके से कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फायदा ले सकता हूँ और अपने बिजनेस में जे कर्व ला सकता हूँ। मैं कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ, ब्लॉग्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे अपनी ऑडियंस को एंगेज करके रख सकता हूँ, कैसे लीड जनरेट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें हैं जो मुझे सीखने को मिलेगी पहले पार्ट में, जो कि है सोशल मीडिया। तो यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे और पूरी आपको नॉलेज यहाँ पर देकर जाएंगे। और जब आप ये नॉलेज लेंगे तो जो आपने प्रॉब्लम्स पहले बताई थी ना, कि मैं लीड कहाँ से लाऊंगा, मैं कैसे ब्रांड बिल्ड करूंगा, तो सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिल गया। एक साइड है आपकी प्रॉब्लम, एक साइड पे प्रॉब्लम, ये रही प्रॉब्लम कि भैया लीड कहाँ से लाऊंगा, बिजनेस कैसे ग्रो करूं, ब्रांड कैसे क्रिएट करूं। बीच में आ गए हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के अलग अलग सेशंस। और जब वो सेशंस को गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पे आउटकम क्या आएगा, कि भैया जो प्रॉब्लम्स बताई थी, लीड कहाँ से लाऊंगा, कस्टमर कहाँ से लाऊंगा, ब्रांड कैसे क्रिएट करूंगा, बिजनेस कैसे बढ़ाऊंगा, उस प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। तो ये सोशल मीडिया जर्नी रहने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। भाई लोगों, यहां तक समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? यस नो में बता सकते हैं चैट बॉक्स में बता के, सभी साथ हैं मेरे, यस नो लिख के बता सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है? ग्रेट सचिन जी, थैंक यू नीलेश जी रिएक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया के बारे में तो हमने समझ लिया भैया, अब आगे और क्या क्या सीखने को मिल रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमने सीख लिया, दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। भैया पर्सनालिटी एक जबरदस्त चीज है जो आज के टाइम में एक छोटे बच्चे में भी होनी जरूरी है और एक सीनियर सिटीजन में भी होनी बहुत जरूरी है। तो कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को और बेटर कर सकता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक बिजनेसमैन कभी कभी फॉलो नहीं कर पाता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या सिखा रहे हैं नीरज जी? हम सिखा रहे हैं ग्रूमिंग, कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। ग्रूमिंग मतलब अपना पहनावा। आप कभी भी देखेंगे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो प्रॉपरली सूट बूट पहन के, टाई लगा के, कोट पहन के जाते हैं, है ना? तो वो एक अलग होता है। और जब वैसे कोई सैटरडे को ऑफिस में आ रहा होता है तो टी शर्ट्स और फंकी जीन्स में आ रहा होता है, तो वो भी बहुत मैटर करती है। आप कैसे दिखते हैं, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, क्या आप करते हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस टू इम्प्रूव योर फर्स्ट इंप्रेशन। भैया पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है, और पहला इंप्रेशन ठीक करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रूमिंग वर्सेस बुरी ग्रूमिंग, अब इसको लेके भी आप सवाल कर सकते हैं कि सर आपकी ग्रूमिंग स्टाइल क्या रहते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में है तो आप ना थोड़ा पर्सनालिटी को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे सर, कि ग्रूमिंग कैसी रहती है आपका, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या रहती है। सवाल, ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना, इन्हीं को सवाल में आप बदल दो, ठीक है? उसके बाद आता है पर्सनल ब्रांडिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनको आप जानते ही होंगे, स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे कौन है, सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं। इनको मैं श्री रतन टाटा जी कह के खुद से बुलाता हूं। क्यों जाने जाते हैं भैया? गूगल कर लीजिए।
हजारों करोड़ रुपए ये चैरिटी में देते हैं हर साल। हर साल। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े पर्सन है, और इतना ज्यादा, इतना डोनेशन कोई नहीं देता। ये भी एक सेल्फ ब्रांड है। इसके बारे में, इनके बारे में क्या ही बोलूं मैं। अगर शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, मिस्टर विराट कोहली हमारे इंडिया की शान बन चुके हैं। ये है पर्सनल ब्रांडिंग। भैया जहां कोहली खड़े हो जाते हैं वहीं टीम इंडिया खड़ी हो जाती है। टीम वहीं से शुरू होती है जहां पे हमारे विराट कोहली खड़े होते हैं। तो कैसे इन्होंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, कैसे आप इनकी तरह कर सकते हैं। हम विराट कोहली को देखते हैं, भैया वर्ल्ड कप में देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन किसी ने इतने दिन रात की मेहनत नहीं देखी विराट कोहली की, जो उन्होंने डे एंड नाइट अपने नेट्स में, कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते गुजारे हैं पल। वो किसी ने नहीं देखे। हम क्या देखते हैं, सिर्फ रिजल्ट। तो आप इनका एग्जाम्पल दीजिए कि सर रतन टाटा जी जो जाने जाते हैं, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू नोन फॉर। आप किस लिए जाने जाते हैं, आप किस लिए जाने जाना चाहते हैं। विराट कोहली क्रिकेट के लिए जाना चाहते हैं। इनको आप जानते होंगे, अगेन अ ग्रेट पर्सनालिटी, कौन है, मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया। ये कौन है, ये एक इंजीनियर हैं। मैं आपको इनकी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा शॉर्ट में। ये आज के टाइम में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है और एक एंटरप्रेन्योर है। इनके 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया कम्युनिटी पे। और कई ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट भी कर रखा है। कैसे इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया बियर बाइसेप्स के नाम से, वो सोचिए कि सर इन्होंने भी तो कुछ किया ना खास। आप ऐसा क्या करें जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, इनको हो सकते हैं बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग ना जानते हो। इनका नाम है प्राजक्ता कोहली। कौन है ये मैडम, ये फेमस यूट्यूबर हैं, वीडियोस शूट करती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। आप इनकी तरह कैसे पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। नीरज जी, आपको ये सवाल करना है कस्टमर से कि सर आज के टाइम में रतन टाटा जी, विराट कोहली जी जाने जाते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, सर आप किस लिए जाना चाहते हैं। वाई पीपल शुड रिमेम्बर यू। क्या दे रहे हैं आप लोग जो आपके पास आए। कैसे आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, उसके बारे में भी बड़ा बिजनेस में आपको सिखाया जाएगा इन 26 सेशंस में, जो कि लाइव होने में। देन स्पीकिंग स्किल्स। भैया आप जब मुंह खोलते हैं ना, तो पता लग जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है। इट टेक्स 7 seconds टू जज वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। मतलब 7 सेकंड लगते हैं सिर्फ ये जानने में कि भैया ये बंदा काम का है या नहीं है। चाहे आप एक इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप बिजनेस मीटिंग में जाएं, चाहे आप एक इन्वेस्टर के पास जाएं, कहीं भी जाते हैं पहले 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रिफ्लेक्ट करता है, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कमांड से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं ली जा सकती, है ना। तो क्या बोलते हैं वो बहुत मैटर करता है। ये जानना, ये सीखना बहुत जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया जितने कॉन्फिडेंटली मैं बात करूंगा, उतना अच्छा मेरा इंप्रेशन पड़ेगा। मेरा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं अपने कस्टमर के साथ एंगेज कर पाऊंगा। तो यहां से मेरी लर्निंग क्या मिलती है, मुझे कस्टमर से सवाल करना है। मेरा कस्टमर कौन, जो बीबी इम्पैक्ट के हेल्थ वेबिनार चेकअप के लिए रजिस्टर करने वाला है, या वेबिनार में आ चुका है, हेल्थ चेकअप वर्कशॉप में आ चुका है, मैं उनको प्रोडक्ट पिच कर रहा हूं। तो मेरे को सवाल करने हैं कि सर आज के टाइम में आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को कितना रेट करेंगे, 1 to 10 के बीच में। आप पर्सनालिटी को कितना रेट करेंगे, आप अपने ग्रूमिंग स्टाइल को कितना रेट करेंगे 1 to 10 के बीच में। आपको पता है सर, जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं। एक बिजनेसमैन को इन सभी चीजों की अच्छे से नॉलेज हो तो ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। आप अपने कस्टमर से जितने अच्छे तरीके से बात करेंगे, कस्टमर भी उतना अच्छा रिस्पांस देगा आपको। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को और कैसे बेटर कर सकते हैं, पर्सनालिटी को और कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। कहाँ पर, बीबी इम्पैक्ट में। कौन सिखाएगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सिखाएंगे। कहाँ सिखाएंगे, कम्युनिटी ऐप पे सिखाएंगे। ठीक है, कब सिखाएंगे, संडे को सिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल लर्निंग कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे तो हजारों वीडियोस हैं सर, देख सकते हैं आप।
लेकिन इस लेवल की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा आके बताने वाला कोई नहीं आपको मिलने वाला। चौथी चीज है टाइम मैनेजमेंट। भैया होता सबके पास है, लेकिन मैनेज कोई नहीं कर पाता। क्या है वो? टाइम। भैया किसी से भी पूछ लो, अभी टाइम नहीं है। आप जब अपने कस्टमर को कॉल करते होंगे ना और उनको बोलते होंगे कि सर आप 1 घंटा निकाल लीजिए हेल्थ चेकअप वर्कशॉप के लिए, या बीबी इम्पैक्ट से आप लर्निंग ले सकते हैं वीडियोस को देखकर, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, तो एक बहुत कॉमन आंसर मिलता है, सर मैं बिजी हूं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आता है कि नहीं आता? यस और नो? डेफिनेटली आता है। तो ऐसे में उनको बता सकते हैं कि सर यही रीजन है, एक बिजनेसमैन जो है ऑपरेशंस में फंसे रह जाते हैं और आप टाइम नहीं निकाल पाते। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे सर, तो बिजनेस ग्रो करने में बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया वहां पे मुझे सीखने को मिलेगा कि मैं अपने काम दूसरों को डेलीगेट यानी कि दूसरों को कैसे सौंप दूं। जो जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं, मैं अपने अलावा किसी और को वो जिम्मेदारी कैसे सौंप सकता हूं, ये यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा। मैं डिस्ट्रैक्शन, अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आई और मैं बस फोन उठा के चेक करने ही वाला था कि क्या करूं यार, नोटिफिकेशन देख लूं क्या आई है, लेकिन मैं कर नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, हर समय है, हर टाइम है और हर किसी के पास है। तो मैं उन डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे भाग सकता हूं? कैसे मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके सीधा अब एकह, विवेक सर कहते हैं ना, एकह लक्ष्य पे फोकस करो, अपने गोल पे कैसे फोकस कर सकता हूं, वो आपको सीखने को मिलेगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा। मैं सीमित समय में, गिवन टाइमलाइंस में कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। भैया अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है सैटरडे शाम को 6 बजे तक, और आज है ट्यूसडे, तो मैं कैसे सैटरडे की बजाय फ्राइडे को ही कंप्लीट कर लूं? ऐसा क्या करूं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं कि भैया 4 दिन का काम मैं 3 दिन में कर डालूं? वो आपको सीखने को मिलेगा। अब सोचिए अगर एक बिजनेसमैन ये सारी चीजें सीख जाए तो कितना हेल्प रहेगा, कितना हेल्पफुल रहेगा एक बिजनेसमैन को, कि वो अपने काम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। और जो टाइम को मैनेज करना सीख गया, समझ लो उसने जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्रोग्रेस कैसे आप अपनी ट्रैक कर सकते हैं, अगेन एक चीज और इसमें बिल्कुल ऐड ऑन करनी बनती है कि भैया 8 AM कमिटमेंट, 8 PM अचीवमेंट। मतलब सुबह आपने क्या कमिट किया था कि मैं सुबह ये 10 चीजें करूंगा, लिस्ट बनाई थी, उसके बाद रात को रिव्यू किया कि 10 बनाई थी, मैं यार सिर्फ 6 ही कर पाया, तो ऐसा क्या हुआ कि बाकी का काम रह गया? ये भी आपको सीखने को मिलेगा हमारे फ्रेमवर्क्स में भी, और हमारे इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा दिए गए स्पेशल सेशंस में भी। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? सामने वाले के दिमाग को समझना। सामने वाला कस्टमर कह रहा है यार मेरे पास ना अभी, सर मैं पे करना चाहता हूँ बट मैं फंसा हुआ हूं, मैं अभी पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा, या फिर मेरे घर में सर अभी ये प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा प्लीज समझिए मेरे को। तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस समझ सकते हैं, कैसे अपनी टीम की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस में समझ सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल पे ईक्यू अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट। भैया परछाई भी धूप से साइड होते ही पीछा छोड़ देती है, लेकिन एक चीज है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो क्या है? स्ट्रेस। है ना? यस और नो? भैया धूप में चल रहे हो, परछाई साथ साथ चल रही है, जैसे ही छाव में आए परछाई ने साथ छोड़ दिया। लेकिन चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, समय कुछ भी हो, एक चीज जो पीछा नहीं छोड़ती वो है टेंशन, वो है स्ट्रेस। और बिजनेसमैन के लिए तो खासकर। गलत कह रहा हूं या नहीं, सही कह रहा हूं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा। ट्रू, शिवराज जी कह रहे हैं बिल्कुल। तो एक बिजनेसमैन के लिए स्ट्रेस बहुत रहता है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं?
यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रेस से कैसे फाइट किया जाए, स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, कैसे थेरेपीज, लाफ्टर योगा क्या होता है वो आपको सिखाया जाएगा। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए टेक्निक्स, कि कैसे अगर आप अपने गिवन टाइमलाइंस में अपने टास्क को अचीव कर लें तो आपको हेल्प मिलेगी, आप कन्वे कर सकते हैं। हो सकता है जब आप एक बिजनेसमैन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो वो खुल के सारी बातें ना बताएं, तो आप नीलेश जी अपनी तरफ से भी बता सकते हैं बिजनेसमैन को कि सर मैं ना और बिजनेसमैन से जब बात करता हूँ तो कुछ पर्सनल मतलब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताते हैं, जैसे कि वो कहते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ना मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है कभी कस्टमर ना खुल के जवाब दे ना रहा हो। रिंकू जी बोल तो रहे कि मैं ना बिजनेस में फंसा हुआ हूँ, बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या परेशानी चल रही है। कस्टमर समझा नहीं पा रहा खुल के, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा अभी भांजा है छोटा, ठीक है, 4 साढ़े 4 साल का है। तो जैसे ए फॉर एप्पल सिखा रहे थे, तो वो ए फॉर भूल रहा था। तो मैं उसको क्या कर रहा था, जैसे ऐसे एक्शन करके दिखा रहा था कि भैया एप्पल बोलना है, हिंट दे रहा था थोड़ा। सिमिलरली ए फॉर एरोप्लेन बोलना है, तो मैं थोड़ा इशारा करके बता रहा था कि ऐसे एरोप्लेन। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन अपनी प्रॉब्लम खुल के एक्सप्रेस कर पाए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उनको हिंट दे सकते हैं कि सर वैसे ना मैं बता रहा था कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे कि उनके पास जैसे स्ट्रेस बहुत रहता है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कस्टमर को ना वहां से हिंट लगेगा, हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हो यार, ये बात तो रहती है, स्ट्रेस तो रहता ही है। अभी 1 तारीख को क्या कहते हैं, मेरे को रेंट पे करना है, सेल्स बढ़ी नहीं, मेरे जो लेबर रखी हुई है उनको मेरे को दिहाड़ी देनी है या तनख्वाह देनी है, माल बिक नहीं रहा, कैसा होगा, बिजली का बिल भी भरना है, ईएमआई भी चल रही है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो सर कैसे आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, ये भी आपको हम सिखाएंगे, हम यानी कि बड़ा बिजनेस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे आपके आने वाली जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री हो जाए, स्ट्रेसफुल ना रहे, उसका भी सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस आपको देता है। तो यहां से क्या सीखने को मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। जब कॉन्फिडेंस आता है इंसान में, तो वो अलग ही, वो शेर बन जाता है। एक मतलब एक कहते हैं ना, एक चूहे में भी अगर कॉन्फिडेंस डाल दो तो वो शेर बन जाता है। तो एक छोटा बिजनेसमैन जो हारा हुआ समझता है अपने आप को, अगर वो इन सारी चीजों को अडेप्ट कर लेगा तो वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा और एक लेवल, अलग लेवल पे जाके क्या कर सकेगा, परफॉर्म कर सकेगा। अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे सोशल मीडिया के जरिए, अच्छी पर्सनालिटी के जरिए। उसके बाद सही कम्युनिकेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। आप सीख जाएंगे कि कैसे कौन सा काम मुझे खुद करना है, कौन सा काम मुझे दूसरों को डाइवर्ट करना है, डेलीगेट करना है, वो आपको सीखने को मिलेगा। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि विवेक सर डेली ऑफिस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो डेली ऑफिस आएंगे तो बड़ा बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कौन सोचेगा। तो उन्होंने ऐसी टीम तैयार कर दिए है जो उनके बिहाफ का काम खुद अपने लेवल पे संभाल लेते हैं, ताकि क्या कहते हैं, विवेक सर अपना और आगे का सोच सकें। तो आप भी कस्टमर्स के साथ ना ऐसा इंटरेक्शन रख सकते हैं। देखिए ये सारा जो गेम है ना कंसल्टिंग का, ये इंटरेक्शन का है। और क्या बोलते हैं आप, वर्ड्स, ये सारे मतलब कहने और बात करने का नजरिया, आप जितना अच्छा बात करेंगे, जितना रियलिस्टिक साउंड करेंगे, उतना बेटर आपका आगे जाके परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आपको एक कंसल्टेंट साउंड करना है। आप कहलाने को तो कंसल्टेंट है, बट आपकी वो जो बोली है ना, उसमें वो कंसल्टिंग झलकनी भी चाहिए। और ये झलकेगी जब आप ये सारी नॉलेज लेकर उसको अप्लाई भी करेंगे। तो कैसे आप मैनेज करेंगे अपने स्ट्रेस को इतने पावरफुल और हाईली पावरफुल और प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आप उल्टा सवाल कीजिए, अगर कोई कस्टमर मना करता है तो सर क्या आप अपने अंदर और कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहते? क्या आपका ब्रांड क्रिएट हो जाए? आप वो नहीं चाहेंगे कि आपको भी लोग पहचाने कि भैया जैसे विराट कोहली इंडियन क्रिकेट
प्रोडक्ट कैसे डेवलप की जाए। मैं आप सभी के साथ ना यहाँ पे मार्केट रिसर्च की जब बात आती है तो एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी एक एलएफपी क्लाइंट से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, मतलब हो गया रफली एक डेढ़ महीना पहले। तो वो क्या कह रहे थे, एक क्लाइंट थे एलएफपी के जो एलएफपी लेना चाह रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कर रहे थे, वो डेंटल क्लिनिक खोलना चाह रहे थे। तो हमने कहा ठीक है भैया, अच्छी बात है। कहाँ पे खोलना चाहते हैं? वो गुजरात साइड में, मतलब गांधीनगर उन्होंने कोई लोकेशन बोली थी। ठीक है जी, वहां खोलना चाहते हैं, दैट्स ग्रेट। तो मैंने कहा सर वहां पे लोकेशन कैसी है? तो उन्होंने कहा लोकेशन बहुत बढ़िया है, मार्केट के बहुत नियर बाय है, और बहुत कस्टमर आते जाते रहते हैं वहां पे। तो अच्छा जी, ठीक है जी। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर वहां पे एक बात बताइए, जहां पे आप एरिया में जा रहे हैं वहां पे कोई डेंटल क्लिनिक है? और तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा सर डेंटल क्लिनिक का तो पता नहीं, लेकिन जहां मैंने लोकेशन फाइनल करी है ना अपनी डेंटल वर्कशॉप के लिए, उसके लगभग 300-400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ना एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। और उनके सरकारी कुछ चार्जेस भी होते हैं, सरकारी आवर्स भी होते हैं। तो मैंने कहा एक बात बताइए सर, एक आपके बाजू में इतना पुराना हॉस्पिटल जो पब्लिक सर्विसेज भी दे रहा है और प्राइवेट सर्विसेज भी दे रहा है, वो आपके पास क्यों आएगा? इतना पुराना और फेमस हॉस्पिटल है तो उनको वहां से रियलाइज हुआ कि हाँ यार, बात तो ठीक है। तो मैंने कहा सर मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी होती है। तो वहां से फिर उनका थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खुला। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं एक हॉस्पिटल के बराबर में खोल दूंगा, और जो हॉस्पिटल इतना पुराना है, अगर कोई प्रीमियम क्लाइंट है तो वो प्राइवेट ओपीडी में जाके दिखा देगा, और कोई लो पेइंग कस्टमर है तो वो जो सरकारी आवर्स होते हैं जहाँ पे ज्यादा फी नहीं लगती वहां चले जाएगा। तो कोई मेरे पास क्यों आएगा? आप समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ यू कंसल्ट विद अ कस्टमर। आप सवाल पूछिए कस्टमर से। तो उनसे उनको रियलाइज हुआ कि यार ये बात लॉजिक तो ठीक लगा। तो मार्केट रिसर्च इसीलिए जरूरी होती है कि भैया कदम रखने से पहले देख लो कि नीचे जमीन साफ है या खराब है जमीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टूटे हुए कांच पे कदम रख दूंगा जिससे नुकसान मेरा ही होगा। तो इसीलिए मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद मार्केटिंग। फोन हाथ में उठा लीजिए फटाफट से। अगेन आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको बताना है उसका एग्जाम्पल मार्केटिंग का। तो ये जो आप पहली, लेट्स सी, सबसे पहले कौन यहाँ पे आंसर करता है? ये जो पहली फोटो है इसको क्या बोलेंगे? क्या मार्केटिंग है ये? लेट्स सी यहाँ पे कौन सबसे पहले आंसर करता है। एंड सुरेश जी ने कहा एम्बिएंट मार्केटिंग। नॉट रियली सुरेश जी, बट बहुत क्लोज है आप इसके। गुरिल्ला मार्केटिंग, कलंदी जी ने कहा डेफिनेटली गुरिल्ला मार्केटिंग। बिल्कुल रितेश जी, मेरे पास लिमिटेड स्क्रीन है, लिमिटेड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बाकी स्क्रीन्स में भी आई एम श्योर आ रहे होंगे। गुरिल्ला मार्केटिंग, एब्सोल्युटली गुरिल्ला मार्केटिंग। दूसरी चीज जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं, अब उसके आंसर फटाफट से बताइएगा। ये क्या है? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? फटाफट से, इसको क्या बोलेंगे? पहले वाला था किटकैट, वाला था गुरिल्ला मार्केटिंग। एग्जैक्टली कलिंदी जी, जफर जी, क्रिएटिव पैकेजिंग। बिल्कुल ठीक कहा। भैया पेपर बोट ने क्या किया? क्रिएटिव पैकेजिंग करी, जिससे उनका शेल्फ ऑफटेक बढ़ गया। मतलब कि भैया 10 आइटम रखे हुए थे, एक जगह फ्रूटी रखी हुई थी, एक जगह माजा रखी हुई थी, एक जगह कोक रखी हुई थी, एक जगह थम्स अप रखी हुई थी, एक जगह पे पेपर बोट रखी हुई थी। लेकिन सारी वो प्लास्टिक की बोतल में थी, और पेपर बोट की जो पैकेजिंग थी वो इतनी फ्लेक्सी पैकेजिंग थी, अच्छी लग रही थी देखने में, तो उसका शेल्फ ऑफ टेक बढ़ गया। मतलब लोगों ने उसको ज्यादा उठा लिया, ज्यादा पिकअप किया। 10 में से 8 पेपर बोट लोगों ने पसंद करी। क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी सॉलिड थी, इतनी अट्रैक्टिव थी। फिर तीसरी चीज ये क्या है? इसका भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा। इसको क्या बोलेंगे? लेट्स सी, ये कौन बोलता है? एब्सोल्युटली सुरेश जी, विजिटिंग कार्ड, बट क्रिएटिव डिजाइनिंग इसको बोलेंगे बेसिकली। क्रिएटिव डिजाइनिंग। तो इससे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं सुरेश जी,
मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ, आप अपने कस्टमर से सवाल कीजिए कि सर आप मार्केटिंग के लिए क्या क्या करते हैं। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हैं या अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ सर। तो आपने रितेश जी अभी तक किस तरीके की मार्केटिंग की है? कस्टमर कहेगा मार्केटिंग के लिए तो कुछ नहीं है, बस बंदा खड़ा हुआ है बाहर जो पैम्फलेट्स बांटता है। सर वो मार्केटिंग नहीं है, थोड़ा हटके सोचो ना सर। सर आपने क्या गुरेला मार्केटिंग के बारे में सोचा है? क्या आपने क्रिएटिव पैकेजिंग के बारे में सोचा है जैसे पेपर बोट ने किया? क्या आपने क्रिएटिव डिजाइनिंग के बारे में सोचा है जैसे विजिटिंग कार्ड्स, जैसे एक ये जो चेयर बनाने वाली कंपनी ने बनाए? भैया कस्टमर अगर जवाब नहीं दे रहा तो थोड़ा सा आप उनको हिंट दीजिए। इससे होगा क्या, आपका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कस्टमर के साथ कनेक्ट अच्छा बनेगा। ठीक है। तो इसके बाद तीसरी चीज, बिजनेस ऑपरेशंस में फंसे रह जाते हैं। कैसे बिजनेस ऑपरेशन से बाहर आ सकते हैं, गल्ला कैसे छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आके आपको सिखाने वाले हैं। चौथी चीज, कस्टमर सर्विस। भैया प्रोडक्ट लेके चला गया, पैसे दे दिया, से बात खत्म नहीं हो जाती। मैं कस्टमर को ऐसा क्या डिलाइट फील कराऊं कि वो मेरे पास दोबारा भी आए, रीपर्चेज रेट भी बढ़ जाए, कि भैया वो मेरे से महीने में 3 बार सामान लेने आता है। अब पहले एक बार आता था महीने में, अब महीने में 3 बार सामान लेने आता है। मैं ऐसा क्या करूं, सर्विस दूं। और कस्टमर सर्विस भी ना, मैं आपको ऐसे बताऊं तो दो तरीके की होती है। एक होती है प्री सेल्स, एक होती है पोस्ट सेल्स। मतलब सेल होने से पहले की सर्विस और सेल होने, प्रोडक्ट सेल होने के बाद की सर्विस। तो सर पूछो उनसे कि सर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, आपका एनपीएस स्कोर क्या चल रहा है, नेट प्रमोटर स्कोर। वो आपको सीखने को मिलेगा हमारे इस बीबी इम्पैक्ट के प्रोग्राम में। उसके बाद कस्टमर सर्विस में आप ऐसा क्या कर रहे हैं सर जिससे कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। ये सवाल जो मैं बीच बीच में बता रहा हूं ना आपको, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेल्स पिच में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। कि सर आपने ऐसा क्या किया है कस्टमर सर्विस को, कस्टमर को एक डिलाइट फील कराने के लिए? नहीं कुछ किया तो आइए ना सर, बड़ा बिजनेस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप एक बेटर कस्टमर सर्विस देके एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बिजनेस ऑटोमेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि 65% बिजनेसमैन लोग बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज ना कर पाना वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, क्या टूल्स टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको सिखाने वाले हैं। कब? 26 लाइव सेशन में। ये सारी चीजें जो पिछले हम 1 घंटे से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये सारी चीजें 26 लाइव सेशन में सिखाई जाएंगी। बढ़ा पाता, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा जब वो हमारी लाइव सेशंस को अटेंड कर लेंगे। उसके बाद कस्टमर सर्विस के बाद जानने के बाद चौथा फंक्शन हमारा फाइनेंस, जिसके ऊपर हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे और पूरी जानकारी देकर जाएंगे। तो फाइनेंस में हम पहले सिखा रहे पर्सनल फाइनेंस। भैया मेरा पर्सनल पैसा, अगर मान लीजिए मेरी सैलरी XYZ जो भी आती है, मैं उसको कैसे मैनेज करता हूं पर्सनली। तो कितना मैं इन्वेस्ट करता हूं, कितना मैं सेव करता हूं, कितना मैं खर्च करता हूं, वो कैसे करना चाहिए सही तरीकों से, ये मेरे को सिखा कर जाएंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। मनी साइकोलॉजी, पैसा कहाँ जाता है, दिमाग में मैं पैसों को कैसे लेके चलता हूँ। एक ना यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट कह लीजिए आप सभी के लिए, मतलब मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। क्या है उसमें कि दूसरों को दिखाने के लिए कि कितना पैसा है आपके पास, ये सबसे तेज तरीका है पैसा खोने का। मतलब मैं अगर दूसरों को दिखा रहा हूं कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, चाहे मेरी जितनी भी मेरी आमदनी अठन्नी है और खर्चा मैं रुपया कर रहा हूं, तो इससे क्या होता है, मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं अजय कुमार जी, अभिषेक जी। क्यों? क्योंकि भैया इससे समझ में आता है मुझे कि मनी साइकोलॉजी मैं गलत तरीके से यूज कर रहा हूं। तो सही तरीके से कैसे यूज करना है पैसों को, फाइनेंसिस को, ये भी मुझे बड़ा बिजनेस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स सिखा कर जाएंगे। तीसरी चीज, पैसिव इनकम। अब भैया इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन सी हो रही है? जितना काम करूंगा उतनी मेरी आमदनी होगी।
एक दुकानदार जितना माल बेचेगा उतनी आमदनी होगी। लेकिन पैसिव इनकम क्या है? मैंने एक प्लॉट खरीदा, उसको रेंट पे दे दिया, हर महीने 1 तारीख को 2 तारीख को मेरे को अपना रेंट आ जाता है, वो हो गई पैसिव इनकम। तो आप अपने बिजनेस में कैसे, कालिंदी जी, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको फाइनेंस के एक्सपर्ट आके देकर जाएंगे बड़ा बिजनेस में, जब आप बीबी इम्पैक्ट लेंगे। तो कस्टमर अगर आपको कहता है कि मैं पैसे मैनेज नहीं कर पाता या मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप उनसे पूछिए कि सर आपके पैसिव इनकम के कुछ सोर्सेज हैं, आपने इनकम में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है? वो कहेगा नहीं। तो सर सीखिए ना कि कैसे आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करके आप सीख सकते हैं सर। ये मौका बड़ा बिजनेस दे रहा है आपको लाइव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से सीखने का। उसके बाद और क्या क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। डेट मैनेजमेंट, भैया कर्जे से कैसे बाहर आए। आज के टाइम में होता क्या है, सच्चाई पता है क्या चल रही है, कि मैं पुराना पैसा चुकाने के लिए नया लोन ले रहा हूं, फिर प्रेजेंट लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लूंगा। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। मतलब जाल में फंसा जा रहा हूँ, ट्रैप में फंसा जा रहा हूँ। लोन लेने के लिए, लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, फिर पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है, फिर नए लोन को चुकाने के लिए एक और नया लोन लेना पड़ रहा है। तो कैसे भैया कर्जे से बाहर आ सकते हैं, बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू ये भी है। तो आप क्यों ना हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या स्पीकर से सीखें कि क्या होता है डेट मैनेजमेंट, जो फाइनेंस की पूरी नॉलेज रखते हैं। पांचवी चीज है वर्किंग कैपिटल, पैसों की लेन देन। कैसे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करें, कितना आप इन्वेंट्री में लगाएं, कितना आप सेविंग करें, वर्किंग कैपिटल की पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है हमारे इन स्पीकर्स के द्वारा। ये कहाँ मिलेगा? बीबी कम्युनिटी ऐप पे। कब मिलेगा? संडे को मिलेगा। कौन सिखाएगा? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आएगा, वो आपको सिखा कर जाएगा। क्या सीखने को मिलेगा? फाइनेंस की जो लाइव क्लासेस होंगी, कि मैं अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करूं, मैं स्टॉक म्यूचुअल फंड में कैसे डिपॉजिट करूं, मैं पैसों को कैसे मैनेज करूं, डेट से कैसे बाहर आऊं, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करूं। ठीक है, इन चीजों को आपको यहाँ पे बोल सकते हैं, कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अभी तीन चीजें जो मैंने कहा था आपको बताने आ रहा हूं। पहली चीज आपको बताइए 26 लाइव सेशन के बारे में। 10 मिनट और लूंगा हार्डली आप सभी के, बट यहां तक मुझे बताइए समझ में आ रहा है, सब लोग साथ हैं? जो 26 संडे की जो क्लासेस बताइए 4 टॉपिक्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या वो समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में यस नो लिख के बता सकते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। यस सर, 100% विद नो, सुरेश जी कह रहे हैं, अल्ताफ जी कह रहे हैं क्लियर, कलिंद जी कह रहे हैं डेफिनेटली। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो भाई लोगों, इसी कॉन्फिडेंस के साथ ना आपको मार्केट में उतरना है, कस्टमर से बात करनी है। याद रखिए कि आपका जो इंप्रेशन है ना, वो कहलाने को तो कंसल्टेंट है, बट मुझे साउंड भी करना है कंसल्टेंट। तो कैसे कंसल्टेंट साउंड करूंगा? ऐसे कंसल्टेंट साउंड करूंगा जब मैं इतनी डीप में जाके कस्टमर से, क्योंकि भैया एक बिजनेसमैन से बात करने के लिए मेरे को बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, और भी कुछ प्रॉब्लम आती है कस्टमर्स को? डेफिनेटली। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? मैन पावर को रिटेन कैसे करूं, सही एम्प्लॉय कैसे हायर करूं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करूं, मोनोपली कैसे क्रिएट करूं। हालांकि हमने इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस देखे हैं लाइव क्लासेस में भी, बट इन चीजों को मैं कैसे और रिटेन कर सकता हूं? ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कस्टमर बोल सकता है कि भैया मेरा बिजनेस आइडिया बड़ा यूनिक है, इसको कोई कॉपी ना कर ले, तो इसको कॉपी होने से मैं कैसे रोक सकता हूं? तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं? बिजनेस डॉक्यूमेंट। आज की दूसरी चीज जो हम सीख रहे हैं, 750 से ज्यादा रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से, जिनको आप रेडीली यूज करके ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैन पावर को रिटेन कर सकते हैं, अपना पेटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं ताकि आपका कोई आइडिया कॉपी ना करे, मोनोपली क्रिएट कर सकते हैं। इसको करने के लिए 750 से ज्यादा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और वर्कशीट दे रहे हैं हम।
हर एक बिजनेस फंक्शन को हम एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं ताकि आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बन सके, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। तो एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म। अब मैं एक बिजनेस ओनर हूं, ठीक है, मुझे हायरिंग करनी है, मैंने लिंक्डइन पे डाल दी, तो मुझे भैया जॉब डिस्क्रिप्शन भी तो देना होगा ना, जेडी, कि क्या क्या काम करना होगा, जॉब टाइटल क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा, क्या आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, आपका सुपरवाइजर कौन होगा। ऐसे साढ़े 700 से ज्यादा रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। सोचिए भैया, अगर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाए तो मेरा फायदा ही फायदा है। वो क्या है फायदा, वो भी आपको बताऊंगा। हमने डॉक्यूमेंट्स को भी 8 पीस के अराउंड दे दिया, जैसे मार्केट के 29 डॉक्यूमेंट्स है, मार्केट एनालिसिस करने के कि रिसर्च कैसे करें, वो हम 29 डॉक्यूमेंट्स, सर्वे कैसे करें, मार्केट सर्वे, कस्टमर सर्वे के फॉर्म्स दे रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद एचआर के 74 फॉर्म्स दे रहे हैं, कि कैसे आप ईसॉप दे सकते हैं उसके हम फॉर्म्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, कैसे अब प्राइस रखा जाए प्रोडक्ट का, इसके हम फॉर्म्स दे रहे हैं। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि भैया हर प्रॉब्लम का, हर लेवल का हमारे पास सॉल्यूशन है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेंगे मोनोपोली क्रिएट करने में, एम्प्लॉय को रिटेन करने में। ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपका टाइम बचेगा, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो मैं पहले लीगल कंसल्टेंट के पास जाऊंगा, फिर उसको बोलूंगा कि सर मेरे को एक ये वाला फॉर्म बना दो, वो अपनी चार्ज करेगा फी। तो 2-4 हज़ार रुपए मेरे ऐसे ही लग जाएंगे एक डॉक्यूमेंट बनवाने के। लेकिन ये रेडी टू यूज है, डाउनलोड किया और अपने लेटर हेड पे प्रिंट करा लिया, सिंपल। पैसा बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, मुझे चल के जाना नहीं पड़ेगा स्पेशली डॉक्यूमेंट्री शॉप पे, और अपने बतानी नहीं पड़ेगी, सीधा गया फोल्डर में जो चाहिए निकाल लिया। इससे होगा क्या, मेरे बिजनेस की सेफ्टी बनी रहेगी। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आपको हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। अभी भी कोई प्रॉब्लम लगता है आती होगी कस्टमर को? दो चीजें तो डिस्कस कर ली हमने, क्या थी वो दो चीजें? पहली चीज थी 26 लाइव सेशन, दूसरी चीज क्या थी, बिजनेस डॉक्यूमेंट 750 से ज्यादा। अभी भी कुछ हो सकता है कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही हो कि मुझे भैया कोई गाइड करने वाला नहीं है। 5 मिनट लूंगा, सिर्फ बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 5 मिनट। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूं, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कुछ न्यू ट्राई करने में डर लगता है मेरे को, मैं नई मार्केट में एंटर करना चाहता हूं बट समझ नहीं आता कैसे करूं, कंटेंट बनाना चाहता हूं अपना सोशल मीडिया के लिए, बट किस तरीके का कंटेंट बनाऊं, मुझे क्या कहते हैं समझ नहीं आता। इन शॉर्ट, कोई हाथ पकड़कर चलाने वाला नहीं है। एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है ना, जब वो 5-6 महीने या साल से ऊपर होता होगा, मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं कब चलना सीखता है, 1 साल के बाद ही होगा आई एम श्योर। तो उसका हाथ पकड़ा जाता है, पहले दोनों हाथ से पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे चलाना सीखते हैं, बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर एक हाथ से पकड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं, बच्चा अपने पैरों पे चलने लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आपको हैंड होल्डिंग के लिए एक और टूल दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ रही है कि पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का स्लाइड ले लीजिए जिसको लेना है, स्लाइड का स्क्रीनशॉट, सॉरी। तो अगर ये फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई कहता है कि मैं अभी अकेला हूं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, रुको जरा, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका भी। अगर आप बिजनेस में अकेले हैं तो अब आप भूल जाइए कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपके साथ अब आ गया है हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दुनिया का पहला एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी टूल। वो टूल जो आपको बिजनेस कोचिंग देगा, जो आपने ये बताया था ना कि गाइड करने वाला नहीं है, ये टूल आपको गाइड भी करेगा, सही डिसीजन लेने में मदद भी करेगा,
कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो मार्केट को स्टडी करने में भी हेल्प करेगा। कंटेंट बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए तो उसमें भी मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद हाथ पकड़ के चलने में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसा कोच जो 24 घंटे सातों दिन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये बना ही इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है क्योंकि ये डुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मतलब आपसे कम्युनिकेट कर सकता है चैट के माध्यम से। यूनिक कंटेंट है, सिंपल सरल भाषा में है, ताकि आप अपने बिजनेस में इसको आसानी से उतार सके। एक्सपर्ट नॉलेज यहाँ पे है, एक्सपर्टीज है, विवेक सर की भाषा में आपको उत्तर निकल कर आता है, आपने अगर यूज भी किया होगा तो। वो कंटेंट, वो चीजें जो आपको विवेक सर से डायरेक्टली सीखने को मिलती हैं, सेम चीजें आपको यहाँ भी सीखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और बाद में इसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ये चीज है जो आपको हेल्प करेगा। इसी मैसेज को आपको कन्वे करना है कि सर मैं समझ सकता हूँ आपका अभी एक स्टार्टअप बिजनेस है और आपको दिक्कत आ रही है, बट हमारा ये हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा हेल्प करेगा आपको विवेक सर की भाषा में ही सही रास्ता दिखाने में। ठीक है। कैसे हेल्प करेगा, ये कुछ डेमो है, आई एम श्योर आपने यूज भी किया होगा। जैसे ही आप जाते हैं हमारी कम्युनिटी ऐप के ऊपर, तो वहां पे आपको चार ऑप्शंस दिखते हैं। कोचिंग करनी है, सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना है, कंटेंट ठीक करना है, या लोगो भी बनाना है, तो उसमें भी हेल्प करता है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ा बिजनेस कोच का जो लोगो है, जो अब हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गया है, वो कोच का जो लोगो है वो भी इसी प्लेटफॉर्म ने बनाया है। ठीक है। तो ये चीज है, इतना डीप में जाके आपकी प्रॉब्लम समझेगा, आप अपना कन्वर्सेशनल टूल है बेसिकली, और रेलेवेंट वीडियोस भी सजेस्ट करेगा। एक आपने सवाल पूछा, उसका आंसर दिया, फिर कोच ने दो सवाल और दे दिए कि क्या आपको लग रहा है इसमें डाउट आ सकती है, आपने कहा हाँ ये और प्रॉब्लम में डाउट आ सकता है, इस पे भी क्लिक कर लिया। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है हमारे इस बिजनेस कोच से। तो इसका फायदा क्या मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा कि आपको अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे भैया। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे कि प्लीज मेरे को थोड़े से कस्टमर ला दो, मुझे बता दो मैं क्या करूं कि मेरे नए बिजनेस जो मैंने शुरू करा है उस पे ज्यादा कस्टमर आए। उसके बाद मैं कैसे सही कंटेंट क्रिएट कर सकूंगा जिससे मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा रीच ला सकता हूं। उसके बाद कैसे लोगो क्रिएट कर पाऊंगा अपने बिजनेस के लिए, कैसे मैं स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकूंगा जो बिलियनियर प्रोफेसर ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा बिजनेस कोच हेल्प करेगा कस्टमर को, बीबी इम्पैक्ट यूजर को अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हमने तीन चीजें सीखी है यहाँ पे। वो क्या है चीज, पहली चीज सीखी है कि चार फंक्शंस 26 लाइव सेशन वाले। दूसरी चीज हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तीसरी चीज हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाला जो चीज हमने सीखी है। यहाँ पे मुस्कान जी कह रहे हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की स्लाइड्स एक बार दिखा दीजिए, तो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देखिए, हमेशा की तरह मैं एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं मिलेगा, इम्प्लीमेंटेशन से फायदा मिलेगा। अगर मैं सिर्फ सेशन में आके 1.5 घंटा इन्वेस्ट करके बैठ के चले जाऊंगा और सोचेंगे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो उससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपको इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। भाई लोगों, उम्मीद करता हूं आपने ये जो लर्निंग ली है आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या लग रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, कैसे सवाल पूछने हैं, कैसे 26 संडे के लाइव सेशन हेल्प करेंगे, वो चार टॉपिक्स के बेसिस पे मैं कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूं। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी आपको, इन डेप्थ जाके आप भी कस्टमर से बात कर पाएंगे। तो देख रहा हूं मैं काफी सारे यहाँ पे रिएक्शंस और कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अतुल जी, नीलेश जी, अल्ताफ जी, मुस्कान जी।
थैंक यू सो मच एवरीवन। और असेसमेंट देना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते रहिए। डेली आइए, रिटेनिस अटेंड कीजिए, आईसीटी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। और कितना फायदा मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि सच में पावरफुल सेशन है, तो एक शॉर्ट वीडियो बना के क्या कहते हैं अपने आरटीएच को जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको आईसीटी ट्रेनिंग में आकर। क्योंकि